हरे कृष्णा। आज हम सभी श्रवण करेंगे श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत चतुर्थ स्कंध 28वां अध्याय और 58वां 58 नंबर श्लोक से आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जो प्रसंग हम श्रवण कर रहे हैं वो एक बार फिर से रिमाइंड करते चले। जो वैदर्भी हैं, राजा मलध्वज की धर्मपत्नी, उनके शरीर त्यागने पर वो उनको जो है अग्नि प्रदान कर देती है और स्वयं सती होने के लिए उसे अग्नि में प्रवेश करना चाहती हैं। तभी एक ब्राह्मण के वेश में स्वयं भगवान उनके पास उपस्थित होते हैं और स्मरण दिलाते हैं कि मैं ही तुम्हारा शाश्वत मित्र हूँ, तुम मुझे भूल चुके हो। इस प्रकार से हमने श्रवण किया और उन्हें अनेक प्रकार से स्मरण करवा रहे हैं। विपणस्तु क्रियाशक्तिर्भूत प्रकृतिरव्यया शक्त्यधीशः पुमांस्त्वत्र प्रविष्टो नावबुध्यते। 5 बाजार, 5 कर्मेंद्रियां हैं, वे 5 शाश्वत तत्वों की संयुक्त शक्ति से अपना व्यापार करती हैं। हम सभी इस सभी कर्मठता के पीछे आत्मा काम करती है, आत्मा काम करता है। आत्मा पुरुष है और वही वास्तविक भोक्ता है, किंतु इस समय शरीर रूपी नगर के भीतर छिपा होने के कारण वह ज्ञान शून्य है। तस्मिंस्त्वं रामया स्पृष्टो रममाणो अश्रुत स्मृतिः तत्संगादिदृशीं प्राप्तो दशां पापीयसीं प्रभो। हरे कृष्ण। तस्मिंस्त्वं रामया स्पृष्टो रममाणो अश्रुत स्मृतिः तत्संगादिदृशीं प्राप्तो दशां पापीयसीं प्रभो। हे मित्र, जब तुम भौतिक इच्छा रूपी, जो भौतिक इच्छाएं हैं, उनको एक स्त्री का यहाँ पर उपमा दी गई है। जब तुम भौतिक इच्छा रूपी स्त्री के साथ ऐसे शरीर में प्रवेश करते हो तो तुम इंद्रिय सुख में अत्यधिक लिप्त हो जाते हो, इसलिए तुमने अपना आध्यात्मिक जीवन भुला दिया है। अपनी भौतिक अवधारणाओं के कारण तुम्हें नाना कष्ट उठाने पड़ रहे हैं। जिस प्रकार से हम सभी भी अपने आप को देखें या आसपास देखें, जो भी व्यक्ति, जो भी मनुष्य अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए उत्सुक नहीं है, उसको और नहीं सोच पा रहा है, वो फिर सारी एनर्जी इस भौतिक जगत में ही लगाएगा, इंद्रिय तर्पण में। जो ब्राह्मण के वेश में स्वयं भगवान आए हैं, वो वैदर्भी को स्मरण दिलवा रहे हैं कि तुम ये शरीर नहीं हो, तुम शाश्वत चेतना हो। और जब अनेक अनेक भौतिक इच्छाओं की संगति करके इस शरीर में प्रवेश करते हो, फिर इंद्रिय तर्पण में ही, इंद्रियों को ही प्रसन्न करने में, जो कि फाइनली कभी हो नहीं पाएगा। इंद्रियां कभी सेटिस्फाइड नहीं होती, किसी भी एज में भी नहीं होती, किसी काल में नहीं होती। जो कहें कि जो वृद्ध हो गए तो सारी इंद्रियां क्या उनकी संतुष्ट हो गई, ऐसा तो नहीं है। एक वृद्धावस्था में भी
तो सबकी डिमांड होती है कि हमसे सब अच्छे-अच्छे से बिहेव करें, सब हमें पूछें, इज़्ज़त दें, हमें बढ़िया-बढ़िया भोजन मिले और हमारा समाज में सम्मान हो, कोई हमारी सुने, कोई हमसे पूछे कि ये करना चाह रहे तो कैसे हो? अनेक-अनेक प्रकार से और इससे एक्चुअली में अनेक प्रकार की इच्छाएँ हैं, जो कई बार कई वृद्धों की संपूर्ण नहीं हो पाती संतुष्ट। इसीलिए कहा जा रहा है, जैसे भौतिक शरीर में प्रवेश करते ही इंद्रिय सुख में अत्यधिक लिप्त हो जाते हो। इसलिए तुमने अपना आध्यात्मिक जीवन भुला दिया है और जब भगवान को भूल के केवल इंद्रिय तर्पण में लगेंगे, फिर आध्यात्मिक जो जीवन है उसका कभी स्मरण नहीं होगा। और ऐसा ही हम अपने आस-पास देख सकते हैं, अपने जीवनों में भी देख सकते हैं जो इससे पूर्व के जीवन है। भक्ति जीवन में आने से पहले के जो भी भौतिक जीवन है वही हमारा सब कुछ होता है। उसी से ही हम दुखी हो रहे हैं, उसी से सुखी हो रहे हैं। उसी में ही नई-नई आशाएँ पालते हैं कि अभी तो ना ज़रा ऐसा है, कुछ टाइम बाद ये भी सही हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा। अभी थोड़ा-सा ऐसा है, फिर ये हो जाएगा। इस प्रकार से आध्यात्मिक जीवन को पूर्णतः भूल जाते हैं। अपनी भौतिक अवधारणाओं के कारण तुम्हें नाना कष्ट उठाने पड़ रहे हैं। और कृष्ण भूलि से जीव अनादि बहिर्मुख अतएव माया तारे देय संसार आदि दुख। भगवान को भूलने के कारण भगवान की जो माया शक्ति है उनके प्रभाव से इस जगत में भी नाना प्रकार के कष्ट उठाने पड़ते हैं। ऐसा भी नहीं है कि भौतिक जीवन ही बहुत बढ़िया ही चल रहा हो। एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा इस जगत में सिंगल पर्सन कि जो कहे कि सब सेट है जीवन का। हर किसी के जीवन का एक न एक छोटा-सा छोटा कोई न कोई ऐसा पॉइंट होता है, जो गड़बड़ होता है, बाकी सब सही होता है। एक पॉइंट हर एक व्यक्ति के जीवन का कुछ न कुछ ऐसा होता है, जो बहुत ही उसके लिए सिर दर्द का कारण होता है। वो एक पॉइंट इसीलिए बचा रह जाता है, क्योंकि हम याद कर पाएँ कि कोई और है जो सुप्रीम कंट्रोलर है, परम नियंता कोई और है, हम नहीं है भगवान। इसीलिए हर एक व्यक्ति के जीवन का कुछ न कुछ ऐसा पॉइंट रहेगा। दुनिया का जो सबसे धनी व्यक्ति इस समय जो दुनिया में सबसे नंबर 1 धनी व्यक्ति हैं, इलॉन मस्क और बहुत बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स उनके चल रहे हैं, रोबोट्स बनाने में एआई को डेवलप करो। अब वो मंगल पे लोगों को बसाने की सोच रहे हैं, नए-नए उनके प्रोजेक्ट चल रहे हैं। लेकिन हर एक व्यक्ति का कोई न कोई एक ऐसा पॉइंट होता है। अब कुछ समय पहले सोशल मीडिया के थ्रू या ऐसे एक उनके जीवन का उनका जो एक बेटा है, सबसे बड़ा कह सकते हैं। ये केवल एक एग्ज़ाम्पल है, ऐसा भी नहीं है कि मुझे सब कुछ ही नॉलेज हो गई है और सब जगह। छोटा-सा एग्ज़ाम्पल हम ले रहे हैं कि संपूर्ण किसी को नहीं करते भगवान। भगवान अपने लिए भी एक जगह रखते हैं। उनका सबसे बड़ा बेटा उसका बहुत ज़्यादा वायरल चल रहा था। कि बेटे ने अपना जेंडर चेंज करवाया, लड़की भी बन गया और पिताजी को छोड़ के भी चला गया। तो वो बहुत ज़्यादा उससे दुखी हुई है और गुस्सा भी कि मैं जो लोग इस प्रकार से करते हैं, उनके लिए मैं केस करूँ ये वो। और चाहे हम भारत में सबसे धनी समझें जिनको, उनके भी अगर हम बेटे के देखें तो स्वास्थ्य का एक न एक पॉइंट ऐसा है कि जिसको वो भी बहुत सारा धन लगा के भी ठीक नहीं कर सकते। ये बहुत वैसे बड़े एग्ज़ाम्पल हैं क्योंकि सभी को यही लगता है कि जो धन जिसके पास है उसके पास सब है। लेकिन एक न एक पॉइंट वीक पॉइंट ऐसा छूट जाता है प्रत्येक व्यक्ति का, जो भगवान की उपस्थिति को समझने पर हमें मजबूर करता है। वो अलग बात है हम समझे ना समझे, लेकिन जो समझना चाह रहे हैं वो ऐसे एग्ज़ाम्पल देखकर भी समझ सकते हैं कि सेट तो कभी कुछ नहीं होने वाला। कितनी ही जान लगा लो, कितना ही जोर लगा लो, सेट तो कभी नहीं होगा। सेट होना वास्तव में यही है कि हम स्मरण कर पाएँ कि हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है? हम क्यों इन अलग-अलग शरीरों में भटक रहे हैं? और कैसे जो हमारे पास प्रेज़ेंट शरीर है, प्रेज़ेंट कर परिस्थितियाँ हैं, कंडीशंस हैं, इनमें कैसे धैर्यपूर्वक धीर बुद्धि से डिसीज़न मेकिंग कर पाएँ, शांत एक जीवन को जीने का प्रयास कर पाएँ। अपनी भौतिक अवधारणाओं के कारण तुम्हें नाना कष्ट उठाने पड़ रहे हैं, क्योंकि जितना भौतिकता में लिप्त होंगे, अनेक-अनेक उससे
द्वंद्व भी उत्पन्न होंगे, अनेक अनेक प्रतिकूल परिस्थितियां आएंगी। न त्वं विदर्भ दुहिता नायं वीरा सुहृत् तव, न पतिस्त्वं पुरंजन्या रुद्धो नवमुखे यया। वास्तव में न तो तुम विदर्भ की पुत्री हो, न तुम वैदर्भी हो, न यह पुरुष जो मलध्वज है तुम्हारा हितेच्छु पति है, न ही तुम पुरंजनी के वास्तविक पति थे। तुम तो 9 द्वार वाले शरीर में केवल बंदी थे, एक कैदी थे जिसको बांध के रखा गया इस 9 द्वार वाले शरीर में। न तुम अभी वैदर्भी हो जिसके लिए तुम अभी रो रही हो कि मेरे पति का शरीर छूट गया है, और न तुम पुरंजन थे जो पुरंजनी का इतना प्रिय पति था। वास्तव में तुम जो 9 छिद्रों वाला जो ये शरीर है इसमें एक बंदी मात्र हो। भक्ति विनोद ठाकुर जी का एक बहुत सुंदर सा कीर्तन है, उसी से यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में उसका ही रेफरेंस दिया गया है। राधा कृष्ण बाल बाल बल रे सबाय, मिछे मायार वसे याच वेशे, खाच हबु डुबु भाई। जीव कृष्ण दास ए विश्वास, कर ले तार दुख नाय। राधा कृष्ण बाल बाल बल रे सबाय। भक्ति विनोद ठाकुर जी हम सभी को एक सुझाव दे रहे हैं कि राधा कृष्ण का भजन कर लो, इसके अतिरिक्त कोई सदगति नहीं है जीवन की। मिछे मायार वसे याच वैसे खाच हबु डुबू भाई, जो भगवान की माया शक्ति है उनके प्रभाव से बस कभी ऊपर कभी नीचे इस प्रकार से डूबते ही जा रहे हैं, खा रहे हैं सो रहे हैं, बस ऐसा ही पशुवत जीवन जाते जा रहा है। एक शरीर बदला दूसरा शरीर बदला, पूरी चेन इस प्रकार से चली जा रही है। और ऐसा नहीं है कि समस्या ही गिनाई, सॉल्यूशन साथ में बताते हैं। जीव कृष्ण दास से विश्वास, कर ले तार दुख नाय। जब इस प्रकार का विश्वास हृदय में आ जाए कि हम भगवान के नित्य दास हैं, यही हमारा वास्तविक परिचय है, इसके अतिरिक्त जो भी परिचय की चादर हमने ओढ़ी है, मैं स्त्री, मैं पुरुष, मैं ये, मैं वो, मैं अमेरिका में पैदा हुआ, मैं भारत में पैदा हुआ, या मैं इसका भाई, मैं इसका पति, मैं पत्नी, जो जो भी, ये सब अगर ये सब का सब परमानेंट नहीं है, टेम्पररी है। वास्तविक स्वरूप है भगवान का दासत्व। और जब ये विश्वास हो जाए कि हम भगवान के दास हैं, तो फिर कोई दुख नहीं होगा। फिर इसके बाद जो भी दुख आएंगे, ऐसा तो नहीं प्रतिकूलता नहीं आएगी, वो आएगी, लेकिन फिर उसमें ये नहीं होगा कि हाई डिप्रेशन में चले गए, किसी का हमने मर्डर ही कर दिया या अपना ही कर दिया, वो वाले परिस्थिति नहीं आ पाएगी। हम एक धीर बुद्धि से निर्णय ले पाएंगे जब ये समझ लें कि हम भगवान के दास हैं। और गोस्वामी तुलसीदास जी इस प्रकार से तीक्ष्ण महाराज के भाव को भी ऐसा सुंदरता से व्यक्त करते हैं। अस अभिमान जाया जाने रे, मैं सेवक पति पाति मोरे। वो भगवान राम से ही कहते हैं, हे भगवान, मेरे हृदय में ऐसा अभिमान आ जाए कि मैं आपका दास हूं और आप ही मेरे हमेशा हमेशा के स्वामी हैं। और तो फाइनली जो जीवात्मा है उसके लिए कह सकते हैं शाश्वत शांति इसी विचार में है, भगवत दासत्व में ही है। जितना अधिक भगवत दासत्व हमारा स्थिर होते जाएगा, उतना जगत के जो भी क्लेश हमारे लिए छोटे होते जाएंगे। जितना भगवान को भूलते जाएंगे, कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। हनुमान जी कहते हैं जो ज्ञानी नाम अग्रगण्यम,
कि हे प्रभु, जब आपका विस्मरण हो जाए, जब आपकी याद ना रहे, सबसे बड़ी विपत्ति वही है। जब भगवान को स्मरण करते चलेंगे तो सो कॉल्ड कितनी बड़ी विपत्ति आए, हम उसको धैर्य से पार कर पाएंगे। जितना भगवत दासत्व में स्थिर होंगे, इस जगत में भी धैर्य हम धारण कर पाएंगे, धैर्य से डिसीजन मेकिंग कर पाएंगे। माया हेषा मया सृष्टा यत् पुमांसं स्त्रियं सतीं मन्यसे नो भयं यद्वे हंसो पश्या वयोर्गतिम। भगवान ब्राह्मण के वेश में वैदर्भी के निकट जो आए हैं, वो भगवान वैदर्भी से कहते हैं, तुम कभी अपने आप को पुरुष, कभी सती स्त्री, कभी नपुंसक मानते हो। यह सब शरीर के कारण है, जो भौतिक शक्ति माया द्वारा उत्पन्न है। यह माया मेरी शक्ति है, और वास्तव में हम दोनों, तुम और मैं, विशुद्ध आध्यात्मिक स्वरूप हैं। अब तुम इसे समझने का प्रयास करो। मैं वास्तविक स्थिति बतलाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। जब वैदर्भी ने अपने इस वाले जीवन को ईमानदारी से जिया, स्वधर्मे निधनम श्रेया पर धर्मो भयावह, इस प्रकार से भी एज ए रानी जो उनके कर्तव्य थे ठीक से किए, एज ए माता जो उनके कर्तव्य उनको ठीक से पालन किया, एज ए धर्म पत्नी अपने कर्तव्यों को ठीक से पालन किया इस शरीर में। जबकि पिछली बार के जो कर्म हैं वो इतने उच्च नहीं है, फिर भी धैर्य से इस बार के जीवन में जो उनके शरीरगत भी जो लौकिक धर्म भी कहें, उनको भी ठीक से पालन किया। और इसमें मेन बात यह है कि जिनके प्रति ये पालन किया वे भगवत भक्त हैं। महाराज मलय ध्वज वो भगवत भक्त हैं, अतः उनकी भक्ति का लाभ उनको भी मिला। और जब उन्होंने ठीक प्रकार से अपने इन कर्तव्यों का निर्वाह किया तो भगवान स्वयं ही उनके पास आए स्मृति को लाभ करवाने, जैसे अर्जुन के जीवन में है। अर्जुन ने यथाशक्ति अपने जीवन में जो जो भी फेज आए, जो जो भी परिस्थितियां आई, वहां धैर्य का परिचय दिया, अपने पराक्रम का परिचय दिया। सारी परिस्थितियों को भगवत कृपा के बल पे, क्योंकि बचपन से ही पांडवों की माता ने उन्हें यही कंडीशनिंग दी कि भगवान श्री कृष्ण भले ही हमारे रिश्तेदार हैं, लेकिन है वो भगवान, है तुम्हारे एज ग्रुप के, लेकिन है वो भगवान। हम उनकी ही कृपा से सही से जी पा रहे हैं। तो उनका भगवान के प्रति ऐसा भाव रहते हुए अपने स्वधर्म में निधनम से, या अपने जो शरीर से संबंधित वर्ण आश्रम से रिलेटेड जो धर्म थे उनको सही पालन किया। तो अर्जुन के भी ऐसे समय में जब वो मोहग्रस्त हो गए इस जगत के संबंधों से, भगवान स्वयं ही उनको स्मृति लाभ करवाते हैं। अर्जुन कहते हैं अंत में 18वें अध्याय में, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा त्वत्प्रसादान मयाच्युता। हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया, मेरी याददाश्त वापस आ गई, स्मृति लाभ हो गया। भगवान यहाँ भी स्वयं वैदर्भी के पास ब्राह्मण वेश में पहुंचे और उनको सब कुछ स्मरण करवा रहे हैं कि तुम अलग अलग अभिमान पालते हो, अलग अलग शरीरों के हिसाब से, कभी पुरुष देह, कभी स्त्री देह, कभी थर्ड जेंडर, इस प्रकार से। और ये सब केवल शरीर का ही तो परिचय है, और इस सब का मूलभूत कारण है मेरी माया शक्ति। लेकिन वास्तव में हम दोनों का ही स्वरूपता एक जैसे ही हैं। इसीलिए जो जिस संप्रदाय में हमें शरण मिली है, श्री ब्रह्म माध्व गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय, यहाँ का जो सिद्धांत है, हर एक संप्रदाय का आध्यात्मिक प्रैक्टिस के लिए एक सिद्धांत होता है, जिसको सेंटर में लेके उनकी सारी आध्यात्मिक जो प्रैक्टिस है वो चलती है। हमारे इस श्री ब्रह्म माध्व गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय का जो सिद्धांत है वो अचिंत्य भेदाभेद, भगवान से जीव का अभेद भी है और भेद भी है, दोनों ही है। यहाँ पर भी भगवान कहते हैं हम दोनों ही आध्यात्मिक स्वरूप हैं। स्वरूपतः है गुणों के, अगर गुणों के प्रोस्पेक्टस में समझें, गुणों के आधार पर समझें, तो गुणों के आधार पर भगवान और जीव समान ही है। भगवान में भी वही गुण है, जीव में भी, लेकिन फिर अंतर आता है मात्रा का।
भगवान में है वो अगणित मात्रा में, अतुलनीय मात्रा में, और जीव में बहुत ही मिनिमम। ऐसे में भेद भी है। भगवान कहते हैं कि हम दोनों ही विशुद्ध आध्यात्मिक स्वरूप हैं। अब तुम इसे समझने का प्रयास करो। मैं तुम्हें जो वास्तविक परिस्थिति है उसको समझाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। अहम भवान चान्यस्त्वं त्वमेवाहं विचक्ष्वभो न पश्यन्ति कवयश्छिद्रं जातुमनागपि। हे मित्र, मैं परमात्मा और तुम आत्मा होकर भी हम गुणों में भिन्न नहीं हैं, क्योंकि हम दोनों आध्यात्मिक हैं। वास्तव में हे मित्र, तुम अपनी स्वाभाविक स्थिति में भी गुणात्मक रूप से मुझसे भिन्न नहीं हो। तुम इस विषय पर तनिक विचार करो। जो वास्तव में उन्नत विद्वान हैं और जिन्हें ज्ञान है, वह तुम में तथा मुझ में कोई गुणात्मक अंतर नहीं पाते। जो अभी अभी हमने श्रवण किया, भगवान यही स्मरण दिलवा रहे हैं कि अभी जिस स्वरूप में तुम हो, हम दोनों में गुणों का भी भेद है, लेकिन जो तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है उसमें गुणों का भी कोई भेद नहीं है। जो वास्तव में विद्वान है, जिन्हें सच में विद्वान कहा जाना चाहिए, वो भी जानते कि गुणात्मक हम में कोई भेद नहीं है। भेद जो है वो मात्रा का है, क्योंकि भगवान परम दयालु है, तो जीवों में भी तो दया देखते हैं। कितना ही रूड सा रूड व्यक्ति भी हो, अपने परिवार के लिए या अपने किसी बोल सकते हैं पालतू जानवर के लिए, उसमें भी स्नेह होता है। यहाँ तक कि जो पूरे विश्व में आतंकवाद को फैला रहे हैं, वो भी अपने परिवारों से प्रेम करते हैं। तो लेकिन अंतर हो जाता है मात्रा का। गुण जीवों में भी भगवान के ही समान है, अंतर मात्रा का होता है। यथा पुरुष आत्मानम एकमादर्श चक्षुषा द्विधा भूतमवेक्षेत तथैवान्तरमावयोः। जिस प्रकार मनुष्य दर्पण में अपने शरीर के प्रतिबिंब को अपने से अभिन्न देखता है, जबकि दूसरे लोग वास्तव में दो शरीर देखते हैं, उसी प्रकार अपनी इस भौतिक अवस्था में जिसमें जीव प्रभावित होकर भी प्रभावित नहीं होता, ईश्वर तथा जीव में अंतर होता है। एवं समानशो हंसो हंसेन प्रतिबोधितः स्वस्तद तदव्यभिचारेण नष्टामाप पुनः स्मृतिम। इस प्रकार दोनों हंस हृदय में एक साथ रहते हैं। जब एक हंस दूसरे को उपदेश देता है तो वह अपनी स्वाभाविक स्थिति में प्रस्थापित हो जाता है। इसका अर्थ क्या है? वह अपनी मूल जो चेतना है, भगवत चेतना, उसको प्राप्त कर लेता है, जिसे उसने भौतिक आसक्ति के कारण खो दिया था। जब इन दोनों जो सखा हैं, हमेशा एक साथ रहने वाले, इनमें से एक जो जीव है वो अपनी स्मृति खो देता है, उसकी याददाश्त चली जाती है। अगर सरल भाषा में कहें, वो भूल जाता है मैं कौन हूँ, कौन मेरा संबंधी है। वो बस जो ही देखता है उसमें ही मस्त हो जाता है कि यही सब मेरा है, और जो इसको बता दो वही वो खुद को मान लेता है। जैसे हम सभी को भी तो परिचय हमारा दिया ही जाता है बचपन से। जो भी नाम बच्चे के पास बार बार बोला जाता है, जो उसके लिए रखा गया, वो फिर धीरे धीरे उसको पता चल जाता है कि ये मेरा नाम है, मैं यही हूँ। ऐसे ही भगवान कहते हैं कि जब इनमें से एक जो भगवान है, वो जब जीव को स्मरण दिलाते हैं कि देख हम दोनों तो मित्र हैं, हमेशा एक साथ रहे ऐसे, तब जाके उसकी स्मृति वापस आती है और वो फिर से अपनी आध्यात्मिक चेतना को प्राप्त कर पाता है, जिसको उसने भौतिक आसक्ति के कारण खो दिया था। इस जगत में अपनी सारी एनर्जी झोंकने के बाद जब वो भगवान को भूल गया, भगवान की ही कृपा से उसको याद कर पाएगा। प्रहलाद महाराज भी इस प्रकार से कहते हैं, मतिर न कृष्णा पर तो सतो। हे पिताजी, भगवान में मति, कृष्ण में, स्पष्ट कृष्ण ही यहाँ पर उच्चारण किया गया, मतिर न कृष्ण। कोई अपने जोर लगा के या कोई उसको सिखा दे ऐसा नहीं लगा पाता। जो महद जन है, जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, भगवान के दास हैं,
उनकी कृपा से ही कोई भगवत भक्ति में लग पाएगा। श्रीमद् भगवत गीता भी स्पष्ट इसके लिए निर्देश करती है। तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। गौड़ीय कंठा नाम से बहुत ही सुंदर ग्रंथ है। उसमें बहुत अच्छे से गुरु तत्व, भगवान, जो भगवान की जो माया शक्ति है, या भगवान तत्व, कृष्ण तत्व, इस प्रकार से अलग अलग तत्वों को बहुत ही सुंदर तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। वहां पर भी गुरु तत्व के संबंध में ऐसा ही वर्णन मिलता है जो भगवत गीता का ही श्लोक है। तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, गुरु के पास जाकर उनकी विनम्रता पूर्वक सेवा करें और उनसे जिज्ञासा करें। फिर वो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति जो गुरुदेव हैं वे हमें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि ज्ञानिना तत्वदर्शिना, उन्होंने उस तत्व का दर्शन किया है। जिस प्रकार से भगवान की इस उपस्थिति के लिए कहते हैं, तद विष्णु परमं पदम सदा पश्यन्ति सूरयो, निरंतर जो महत् पुरुष है भगवान के उस परम पद का दर्शन करते हैं। ऐसे महत जन ही हमारी स्मृति को लौटा सकते हैं। कोई आर्टिफिशियल तरीके से इस जगत से हम के मोह को नष्ट नहीं कर सकते, स्मृति लाभ नहीं कर सकते। जब कोई आचरणशील भक्त भगवान का, जिसके जीवन का एकमात्र लक्ष्य भगवत प्रसन्नता है, जब वो प्रयास करेगा हमारी याददाश्त वापस लौटाने का, तभी ये लौट पाएगी, अपने प्रयासों से नहीं। अपने कितने ही प्रयास कर ले, निष्फल ही जाने वाले हैं। बर्हिष्मन्येत दध्यात्मं पारोक्षेण प्रदर्शितम्, यत् परोक्ष प्रियो देवो भगवान विश्वभावनः। हे राजा प्राचीन बर्हिसत, समस्त कारणों के कारण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान परोक्ष रूप से समझे जाने हेतु सुविख्यात हैं। इस प्रकार मैंने तुमसे पुरंजन की कथा कही, वास्तव में यह आत्म साक्षात्कार के लिए उपदेश है। नारद जी ये कह रहे हैं राजा प्राचीन बर्हिसत से, ये सब कुछ जो प्रसंग है नारद जी उन्हें सुना रहे हैं, क्योंकि उनका भी जो स्मरण शक्ति है उनकी वो भी गायब हो चुकी है। नारद जी उनकी याददाश्त वापस लाने के लिए उनको ये सब सुना रहे हैं। नारद जी कहते हैं मैंने तुमसे इस पुरंजन की कथा कही जो वास्तव में आत्म साक्षात्कार के लिए उपदेश है, आत्म साक्षात्कार के लिए जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नारद जी ने डायरेक्ट उन्हें कुछ भले बुरे ऐसे वचन कह के उनको टॉर्चर सा या ऐसा नहीं किया, घुमा फिरा के उनको एक ऐसी कथा सुना दी जो उनके ही जैसी थी। तो फिर जो समझदार होता है वो समझ जाता है, और जो समझदार नहीं है तो उसको चाहे डायरेक्ट भी कितना ही बोल लो वो भी नहीं समझ पाएगा। इस प्रकार से जो हमारा ये चतुर्थ स्कंध का 28वां अध्याय ये संपूर्ण हुआ। हम 29 नंबर चैप्टर जो 29वां अध्याय इसमें प्रवेश करते हैं। प्राचीन बर्हिरुवाच भगवस्ते वचो अस्मा भिर्न सम्यग् गम्यते कवयस्तद्विजानन्ति न वयम कर्म मोहिता। राजा प्राचीन बर्हिसत ने उत्तर दिया, हे प्रभु, हम आपके कहे गए राजा पुरंजन के रूपक जो आख्यान है का सारांश पूर्ण रूप से नहीं समझ सके। वास्तव में जो आध्यात्मिक ज्ञान में निपुण है वे तो समझ सकते हैं, किंतु हम जैसे सकाम कर्मों में अत्यधिक लिप्त पुरुषों के लिए आपके आख्यान का तात्पर्य समझ पाना अत्यंत कठिन है। राजा प्राचीन बर्हिसत कहते हैं, आपने इतनी मेहनत तो कर दी समझाने के लिए, पर फिर भी मैं समझ नहीं पाया कंक्लूजन। जो थोड़े से आध्यात्मिक उन्नति को प्राप्त होंगे वो तो भले समझ जाएंगे, पर हम जैसे जो रात दिन सकाम कर्मों में ही लिप्त हैं, हमारे लिए मीनिंग समझना बहुत मुश्किल है। नारद उवाच
पुरुषं पुरञ्जनं विद्या व्यननक व्यनक्त्यात्मनः पुरम् एकदद्वित्रिचतुष्पादं बहुपादं पादकम्। श्री नारद मुनि ने आगे कहा, तुम जानो कि पुरंजन रूपी जीव अपने कर्म के अनुसार विभिन्न देहों में देहांतर करता रहता है, जो 1, 2, 3, 4 या अनेक पांव वाले या पांव विहीन हो सकते हैं। इन विभिन्न प्रकार के रूपों में देहांतर करने वाला जीव तथा कथित भोक्ता के रूप में पुरंजन कहा जाता है। अब नारद जी ने तो बहुत अच्छे से कोशिश की, लेकिन राजा प्राचीन बरिसत बोलता है कि घुमा फिरा के अब मेरी समझ में अभी भी नहीं आया है। तो आपने सुना तो दिया ऐसे, लेकिन अभी भी समझ में नहीं आया, इसको और सरल करो जिससे मैं समझ पाऊं। अब नारद जी अब स्पष्ट ही कहेंगे इस अध्याय में। नारद जी कहते हैं, जो पुरंजन रूपी जीव है, जो ये पुरंजन है, ये जीवों का प्रतिनिधित्व कर रहा है। ये समस्त जीवों की यही गति है। ये अपने अपने कर्मों के हिसाब से देहांतर करता है। कर्मों के हिसाब से ही शरीर इसको दिए जाते हैं। और कभी ये 1 पांव वाला बनता है, कभी 2 वाला, कभी 3 पांव, कभी 4 पांव, कभी बहुत सारे पैर वाला, और कभी बिना पैर वाला भी बनता है अपने कर्मों के हिसाब से। जो ये अलग अलग देहों में विचरण करने वाला जीव है, इसको तुम पुरंजन समझो। यो अविज्ञाता हृतस्तस्या पुरुषस्य सखेश्वरः यन्न विज्ञायते पुंभिर्नामाभिर्वा क्रियागुण। जिस पुरुष को मैंने अविज्ञात कहा है, हे जीव के स्वामी तथा शाश्वत मित्र पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर हैं। चूंकि जीव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को भौतिक नामों, गुणों या कर्मों द्वारा नहीं जान सकते, फलतः वे बद्ध जीव के लिए सदैव अज्ञात रहते हैं। जो अविज्ञात तुम्हें बताया था वो स्वयं भगवान है, और वे जीव के स्वामी हैं, साथ साथ शाश्वत मित्र हैं, एक परमानेंट दोस्त हैं जो हमेशा रहता है, स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर। चूंकि जीव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को भौतिक नामों, गुणों या कर्मों द्वारा नहीं जान सकते, और जीव मायाग्रस्त होने के कारण, और भगवान की गतिविधियां भौतिक तो नहीं है, न उनका नाम न उनकी क्रियाएं, इसलिए वो बद्ध जीव हमेशा उनसे अज्ञात रहता है। भगवान को वो कभी जान नहीं पाता। यदा जिगृक्षन् पुरुषः कास्तनेन प्रकृतेर्गुणान् नवद्वारं द्विहस्ताङ्घ्रि तत्रामनुत साध्विति। जब जीव समग्र रूप से भौतिक प्रकृति के गुणों का भोग करने की इच्छा करता है, तो वह अनेक शारीरिक रूपों में से उस शरीर को चुनता है जिसमें 9 द्वार, 2 हाथ और 2 पांव होते हैं। इस प्रकार वह मनुष्य या देवता बनना श्रेयस्कर मानता है। जब जीव समग्र रूप से भौतिक प्रकृति के गुणों का भोग करने की इच्छा करता है, इस श्लोक में स्पष्ट है कि कोई किसी ने जबरदस्ती मनुष्य नहीं बना दिया हमें। हमारी जो इच्छाएं हैं भौतिक भोगों को भोगने की, वो सबसे अच्छे से शरीर से भोगी जा सकती हैं। इसीलिए ये वाली इच्छा करके जीव ऐसे शरीर को चुनता है जिसमें 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं और 9 द्वार हैं, और ये इस प्रकार वह मनुष्य या देवता बनना। जो देवता हैं उनके भी इसी प्रकार से शरीर की रचना है, और मनुष्य की भी, और दोनों में इतना स्वतंत्रता है, इतनी सारी सुविधाएं इंद्रिय तर्पण की, अतः जीव इन दोनों में से कोई एक देह चुनता है। बुद्धिं तु प्रमदां विद्यान् ममाहमिति यत्कृतं यामधिष्ठाय देहेऽस्मिन् पुमान् भुक्ते अक्षभिर्गुणान्।
श्री नारद मुनि ने आगे कहा, इस प्रसंग में उल्लिखित प्रमदा शब्द भौतिक बुद्धि या अविद्या के लिए प्रयुक्त हुआ है। इसे इसी रूप में समझो। जब मनुष्य ऐसी बुद्धि का आश्रय लेता है तो वह अपने आप को शरीर समझ बैठता है। मैं और मेरी की भौतिक बुद्धि से प्रभावित होकर वह अपनी इंद्रियों से सुख तथा दुख का अनुभव करने लगता है। इस प्रकार जीव बंधन में पड़ता है। जो प्रमादी बुद्धि है, इसमें जो बुद्धि है, बुद्धि की संगति से, बुद्धि को स्त्री रूप में दिया गया, उसकी संगति से जब मनुष्य केवल इस शरीर को ही मैं मान ले और जो इससे रिलेटेड है उसको ही मेरा मान ले, वह अपनी इंद्रियों से सुख और दुख का अनुभव करने लगता है। फिर इस शरीर से जो भी रिलेटेड सुख है उसको वो अपना सुख समझता है, इस शरीर से रिलेटेड जो भी दुख है उसको वो अपना दुख मानता है। इस प्रकार जीव बंधन में पड़ जाता है। प्रकार से हमेशा हमेशा के लिए वो बंधनों में बंध जाता है। और यहाँ पर जो बुद्धि है वो अविद्या है। जो भगवत दासत्व रहित जो बुद्धि है उसकी संगति से जीव इस प्रकार की परिस्थिति में पड़ता है। लेकिन अगर हम भगवान को सरेंडर करें तो यही बुद्धि हमारे लिए मुक्ति का, या कह सकते हैं बंधन मुक्त होने का सबसे बड़ा उपाय बन जाती है। तेषाम सतत युक्तानां भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। बस उसके लिए एक ही कंडीशन है, निरंतरता से भगवत सेवा, भगवत नाम जप किया जाए तो भगवान फिर उस बुद्धि को सुंदर कर देते हैं, जो हमारे मंगल में लगती है। सखाय इंद्रिय गणा ज्ञानम कर्म चायत्कृतम सख्यस्तद्वृत्तयः प्राणः पंचवृत्तिर्यथोरगः। पांचों ज्ञानेन्द्रियां तथा पांचों कर्मेंद्रियां पुरंजनी के नर मित्र हैं। जीव को इन इंद्रियों द्वारा ज्ञान प्राप्त करने तथा कार्य में प्रवृत्त होने में सहायता मिलती है। इंद्रियों के व्यापार उसकी सखियां हैं। वह सर्प जिसे 5 फनों वाला बताया गया है, 5 प्रकार की क्रियाओं के भीतर कार्यशील प्राण वायु है। जो 5 ज्ञानेन्द्रियां और 5 कर्मेंद्रियां हैं, ये पुरंजन के मित्र हैं। बृहद बलम मनोविद्या दुभयेन्द्रिय नायकम पंचाल पंच विषयायन मध्य नवखम पुरम। 11वां सेवक जो अन्यों का नायक है वो कौन है? वो हमारा मन। वह कर्मेंद्रियों तथा ज्ञानेन्द्रियों सबका लीडर होता है, वो सबका नेता है मन। क्योंकि जैसा हमारा मन करता है वैसा ही फिर हमारी इंद्रियां करती हैं। पंचाल राज्य वह वातावरण है जिसमें 5 इंद्रिय पदार्थों विषयों का भोग किया जाता है। इस पंचाल राज्य के भीतर शरीर रूपी नगर है जिसमें 9 द्वार है, 9 छेद हैं। और जो ये मन है, जिसका मन भगवत चरणों की ओर लग गया उसका मन उसका सबसे बड़ा दोस्त है। जिसका मन भगवत चरणों से हट गया वो सबसे बड़ा शत्रु। इसीलिए परीक्षित अम्बरीश महाराज, उनका बहुत ही सुंदर चरित्र, उन्होंने अपने इस मन को ही भगवत सेवा में लगा दिया। सवै मना कृष्ण पादार विंदयो। मन लग गया तो सारी इंद्रियां उनके पीछे पीछे, सारी इंद्रियां भी भगवत सेवा में लग गई। अक्षिणी नासिके कर्णो मुखम शिश्नगुदाविति द्वे द्वे द्वारो बहिर्याति यस्तदिन्द्रिय संयुतः। आंखें, नासिका छिद्र तथा कान, इन द्वारों की जोड़ियां एक स्थान पर स्थित हैं। मुंह, शिश्न तथा गुदा भी अन्य द्वार हैं। इन 9 द्वारों वाले शरीर में स्थित होकर
जीव बाह्य रूप से भौतिक जगत में कार्य करता है और रूप तथा स्वाद जैसे इंद्रिय विषयों का भोग करता है। अक्षिणी नासिके अस्या आस्य मिति पंचपुरा कृता दक्षिणा दक्षिणः कर्ण उत्तरा चोत्तरा स्मृतः पश्चिमे इत्यदो द्वार गुदम शिश्नमिहोच्यते। दो आंखें, दो नासिका छिद्र और मुंह, ये पांचों सामने स्थित हैं। दाहिना कान दक्षिणी द्वार है, बायां कान उत्तरी द्वार। पश्चिम की ओर स्थित दो छिद्र या द्वार गुदा तथा शिश्न कहलाते हैं। मल और मूत्र त्याग के जो छिद्र हैं। खद्योता विर्मुखी चात्र नेत्रे एकत्र निर्मिते रूपम विभ्राजितम ताभ्याम विचस्ते चक्षुषेश्वरः। खद्योत तथा आविर्मुखी नाम के जिन दो द्वारों का वर्णन किया गया है वे एक स्थान पर अगल बगल स्थित दो नेत्र हैं। विभ्राजित नामक नगर को रूप समझना चाहिए। इस प्रकार दोनों नेत्र सदैव विभिन्न प्रकार के रूपों को देखने में व्यस्त रहते हैं। आप सभी को अगर स्मरण हो, जब पुरंजन का प्रसंग हम सुन रहे थे, इस प्रकार से भी हमने सुना था ना कि कभी पुरंजन अपने इस नाम के मित्र के साथ इस द्वार से जाता है, फिर ये करता है। उसको ही नारद जी यहाँ सरलीकरण कर रहे हैं, क्योंकि राजा प्राचीन बरिष्ठ ने तो हाथ खड़े कर दिए। मुझे समझ में नहीं आया, आपने भले बहुत अच्छा समझाया पर मुझे समझ में नहीं आया, और सरल करो। तो नारद जी भी स्पष्ट ही बता रहे हैं। जो खद्योत और आविर्मुखी नाम के जो द्वार बोले थे वो है दोनों आंखें और विभ्राजित नामक नगर, जहां वो जाता है इन मित्रों के साथ। वह रूप, आंखें हमेशा नया नया रूप तलाश करती हैं देखने को। नलिनी नालिनी नासे गंधा सौरभ उच्यते घ्राणो अवधूतो मुख्यास्यम विपणो वाग्रस विद्रशः। नलिनी तथा नालिनी नामक दो द्वार दोनों नासा छिद्र, नासिका छिद्र हैं, और सुगंध को सौरभ नामक नगर ही कहा गया। और जो किसी भी चीज की स्मेल है वो सौरभ नामक नगर है। अवधूत नामक मित्र जिसके साथ वो यहाँ जाता है वो क्या है? घ्राणेन्द्रिय, वो इंद्रिय जिससे हम सूंघ पाते हैं। मुख्य नामक द्वार मुख है, और विपण वाक शक्ति है। रसज्ञ ही स्वाद की इंद्रिय जीव है। जिन जिन नगरों में जिन जिन मित्रों के साथ पुरंजन प्रवेश करता है उनको यह सरलता से एक्सप्लेन किया गया है। श्रीमद् भगवद गीता का एक सुंदर सा श्लोक यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए उद्धृत किया गया। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमार्थी बलवदृढ़म् तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरिव सुदुष्करम। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं कि मेरा मन अत्यंत चंचल, अस्थिर, जिद्दी और अत्यंत बलिष्ठ है। वह मेरी बात, मेरी समझ में इसको वश में करना कैसा होगा? जैसे वायु को वश में करना, उससे भी ज्यादा कठिन है मन को वश में करना। यहाँ पर हम श्रवण कर रहे हैं जो सौरभ, जो सुगंध या किसी भी प्रकार की स्मेल को हम लेते हैं, और जीवा के वेग के बारे में। जिस प्रकार वायु किसी के रोके नहीं रुकती, उसी प्रकार दोनों नासिका छिद्र बिना रोक टोक प्रतिक्षण अनेक अनेक प्रकार की अलग अलग जो स्मेल है उसको ले रहे हैं। और जीव के होने से मुख सभी प्रकार के व्यंजनों का स्वाद निरंतर लेता रहता है। आपणो व्यवहारोत्र चित्रमंधो बहुधनम पितृहुर्दक्षिणः कर्णो उत्तरो देवहु स्मृतः। आपण नामक नगर जीव के बोलने के कार्य की सूचक है, और बहुधन
तरह तरह के व्यंजनों का सूचक है। दायां कान पितृहु द्वार कहलाता और बायां कान देवहु द्वार। पुरंजन के प्रसंग में हमने सुने थे ना, अलग अलग मित्रों के साथ अलग अलग द्वारों से अलग अलग जगह वो जाता था, वो सब यहाँ पर स्पष्ट किए जा रहे हैं। जो जो भी नगर बताए थे वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बहुदन तरह तरह के व्यंजनों का सूचक है। आपण जीव के बोलने के कार्य का सूचक है। दायां कान पितृहु द्वार है, बायां कान देवहु द्वार। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च शास्त्रं पंचाल संगीतम पितृयानम देवयानम श्रोत्राच्युत धराद व्रजेत। श्री नारद मुनि ने आगे कहा, दक्षिण पांचाल कहा जाने वाला नगर सकाम कर्म में भोग की विधि अर्थात प्रवृत्ति मार्ग को बताने वाले शास्त्रों का सूचक है। उत्तर पांचाल नामक नगर निवृत्ति मार्ग मीन्स सकाम कर्मों को घटाने और ज्ञान को बढ़ाने वाला जो मार्ग बताने वाले शास्त्र उनके लिए कहा गया है। जीव को ज्ञान की प्राप्ति दो कानों से ही होती है। जो कुछ भी हम अपने आप पास स्टोर करते हैं या समझते हैं, जो भी ज्ञान प्राप्ति करते हैं वो कानों के माध्यम से। और कुछ लोग पितृलोक तथा कुछ देवलोक को जाते हैं। यह सब दोनों कानों द्वारा संभव होता है। कानों का भी एक विशेष महत्व है। कान भी ऐसे नहीं हमें दिख रहे हैं कि बस फालतू। कानों से भी हमारी जो गतियां हैं वो भी स्पष्ट होती किधर की ओर हम जाने वाले हैं। क्योंकि मनुष्य केवल श्रवण करने से, क्योंकि हम सुनने के द्वारा कौन व्यक्ति कैसे प्रसंगों को सुनता है यही सेट करता है कि उसकी गति कैसी होगी। वो ऊर्ध्व लोक को जाएगा या निम्न गति होगी, जैसा वो सुनता है इस पर उसका ये गति निर्भर करती है। आसुरी मेढ मर वाग द्वार व्यववायो ग्रामीणाम रतिः उपस्थो दुर्मदः प्रोक्तो निर्ऋतिर्गुद उच्यते। ग्रामक नामक पुरी जहाँ निचले आसुरी द्वार मीन्स जो हमारा मूत्र त्याग का स्थान है, जिसको इंद्रिय तर्पण के लिए भी यूज किया जाता है, उससे वहां पहुंचा जाता है। ग्रामक नगर पुरी यह स्त्री पुरुष संबंध के लिए है, जो उन सामान्य पुरुषों के लिए अत्यंत मोहक है जो निरे मूर्ख एवं धूर्त हैं। जननेन्द्रिय दुर्मद कहलाती है और गुदा जो मल त्याग का छिद्र है वो निवृत्ति कहलाती है। श्रीमद भागवतम हम श्रवण कर रहे हैं, चतुर्थ स्कंद 29वां अध्याय और 14वां श्लोक। इसमें श्रीमद भागवतम हर प्रसंग को बहुत स्पष्टता और बहुत ईमानदारी से हम सभी के लिए उपलब्ध कराती है। जो निरे मूर्ख एवं धूर्त हैं, जो सच में ही मूर्ख हैं और धूर्त हैं, दोनों ही प्रकार से, उनका जो सारा जीवन का जो मेन केंद्र बिंदु है वे केवल स्त्री पुरुष संबंध में ही केंद्रित रहता। उनका सारी अटेंशन, वो जो भी क्रियाएं करेंगे वो इससे ही कह सकते हैं प्रभावित होके या इंस्पायर होके करेंगे। ज्यादा धन कमाने के लिए अगर होड़ चल रही तो इसीलिए ज्यादा धन से ज्यादा इंद्रिय तर्पण के साधन जुटा पाए। वैससम नरकम पायुर्लुब्ध को अंधो तुम्हें शृणु हस्तपादो पुमास्ताभ्याम युक्तो याति करोति च। जब यह कहा जाता है कि पुरंजन वैसस जाता है, क्योंकि हमने श्रवण किए थे ना, मैं वैसे बार बार रिपीट कर रही हूँ, पर इसीलिए रिपीट कर रही हूँ कि वो सब शब्द ऐसे थे हमें याद नहीं है, पर हमने सुने थे कि वो इस दोस्त के साथ इस नगर को जाता है, वहां ऐसे करता है। यहाँ पर नारद जी उनको क्लियरली बता रहे हैं। पुरंजन जब कहा जाता है कि पुरंजन वैसस जाता है, तो इसका अर्थ है कि वह नरक जाता है, उसके साथ लुब्धक रहता है। जो लुब्धक है जो गुदा नामक कर्मेंद्रिय है। इसके पूर्व
नारद जी कहते, मैंने 2 अंधे साथियों का भी उल्लेख किया था। पुरंजन एक बार अपने कुछ दो अंधे साथियों के साथ भी जाता है। वो अंधे साथी हैं हाथ और पांव। हाथ और पांव को जिधर भी ले जाओ उधर ही जाएंगे वो। हाथ पांव का कोई अपना पर्टिकुलर अपना सेल्फ कोई डिसीजन नहीं है, इसलिए उन्हें अंधा कहा गया। जीव हाथ तथा पांव की सहायता से सभी प्रकार के कार्य करता है और इधर उधर जाता है। हाथ और पैर वो अंधे मित्र हैं जिनकी मदद से सब कार्य हो रहे हैं। अंतःपुरं च हृदयं विसिचिर मन उच्यते तत्र मोहं प्रसादं वा हर्षं प्राप्नोति तद्गुणः। अंतःपुर, जो पुरंजन का अंतःपुर जिसको कहा जा रहा था, वो हृदय का सूचक है। विसूचिन मन को बताने वाला है। जीव मन के भीतर भौतिक प्रकृति के गुणों का भोग करता है। ये सारे प्रभाव कभी मोह उत्पन्न करते हैं, कभी संतोष तथा कभी उल्लास। जो कुछ भी हम यहाँ करते हैं इंद्रियों के द्वारा, पहले वो मन के द्वारा कर लेते हैं। पहले वो मन उनका एक्सपीरियंस लेता है अंदर, फिर वो इंद्रियों को उस प्रकार से प्रेरित करता है करने को, और फिर इनके प्रभाव से कभी मोहग्रस्त होता है, कभी दुखी, कभी सुखी। अनेक अनेक प्रकार के रिजल्ट जीवन में आते हैं। यथा यथा विक्रियते गुणाक्तो विकरोति वा तथा तथोप द्रष्टात्मा तद वृत्तिरनुकार्यते। पहले और पहले भी हमने सुना कि जो रानी है वो कौन है? रानी है मनुष्य की बुद्धि। सोते समय या जागते हुए बुद्धि विभिन्न परिस्थितियां उत्पन्न करती है। दूषित बुद्धि के कारण जीव कुछ सोचता है और अपनी बुद्धि के कार्य कारणों का केवल अनुसरण करता है। जो पुरंजन की रानी है वो है सीधे सीधे जो हमारी बुद्धि है वो, जो हम जब सोए हैं जब जागे हैं, दोनों परिस्थिति में काम करती रहती है, बुद्धि चलती रहती है। आदमी सोया भी है तो नई नई वहां प्लानिंग्स चल रही है, किस प्रकार से इसको कल फिर क्या करवाना है मैंने, जो ये शरीर है। दूषित बुद्धि के कारण जीव अलग अलग योजनाएं बनाता है और उसके हिसाब से फिर इंद्रियों के द्वारा सब कार्य करता है। चलिए आज के इस प्रसंग को हम यही विराम देंगे, आगे कल कंटिन्यू करेंगे। हरि बोल।